ओम सभी को नमस्ते जी। मैं कृष्ण शास्त्री निवाड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय युवाओं में बढ़ती नास्तिकता एवं अधार्मिकता। जैसा आज हम प्रायः देख रहे हैं, आज जो हमारा युवा है वह या तो ईश्वर को मानता ही नहीं, और यदि मानता भी है तो वह ठीक ठीक उसके स्वरूप को जानता नहीं। इसका मुख्य कारण है परिवारों की पृष्ठभूमि, क्योंकि परिवारों में आज प्रायः धार्मिकता का अभाव है, आस्तिकता का अभाव है। आस्तिकता अर्थात ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक जानना, ठीक ठीक मानना और ठीक ठीक विधि से उसकी उपासना करना ही आस्तिकता है। हमारा युवा आज ईश्वर को ठीक ठीक जानता नहीं, केवल मान्यता है, और इस मान्यता में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। कोई ईश्वर को किसी स्वरूप में मान रहा है, कोई ईश्वर को किसी स्वरूप में मान रहा है। इसी कारण से उसकी ठीक ठीक विधि से वह उपासना भी नहीं कर पा रहा। और अनेकों युवक तो जिनसे प्रायः बातचीत करते हैं तो ज्ञात होता है कि वो तो ईश्वर को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। यदि हम ईश्वर को ठीक ठीक नहीं जानेंगे तो धर्म का पालन क्या संभव हो पाएगा? जब धर्म के स्वरूप को हम ठीक ठीक नहीं समझेंगे तो फिर उसका पालन कैसे होगा? फिर हमारी धार्मिकता कैसे होगी? हमारा धार्मिक कर्म कैसे होगा? और यदि हमारे अधर्म के कर्म होते रहेंगे, हम अधर्म के मार्ग पर बढ़ेंगे, तो उससे जीवन में केवल दुख ही दुख बढ़ना रहेगा। इस नास्तिकता को कैसे दूर किया जाए? इस अधार्मिकता को कैसे दूर किया जाए? शास्त्र कहता है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा संभव नहीं होगी, हमारी रक्षा नहीं हो सकती। ऐसे अभी वर्तमान में उदाहरण आए हैं। फौजी आया, वहां से हमारा एक सेना से छुट्टी लेकर के, और वो कांवड़ लेने के लिए गया और जल लेकर के आया, और रास्ते में ही वह उस अधर्म का शिकार हो गया और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी इस अधार्मिकता के कारण। क्या यह धार्मिकता है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान ले रहा है? वह भी जल लेकर के आया, वह भी जल लेकर के आया, परस्पर न जाने किस विषय पर उनका विवाद हुआ और इतना बढ़ा कि उसके प्राण ले लिए। वह भी शिव भक्त थे, प्राण लेने वाले भी शिव भक्त और जान गंवाने वाला भी शिव भक्त। कैसी धार्मिकता है? यदि धर्म के स्वरूप को हम ठीक ठीक नहीं जानेंगे, हमारी रक्षा संभव नहीं होगी। इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेंगी। इसके लिए आर्य महासंघ द्वारा चलाया जा रहा प्रकल्प 2 दिवसीय लघु गुरुकुल, ये केवल एक मात्र उपाय है, और ये सर्वोत्तम उपाय है ईश्वर को जानने का, धर्म को जानने का, कर्तव्य कर्मों को जानने का। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक इन 2 दिवसीय लघु गुरुकुलों में भाग लेकर ईश्वर को जानिए, धर्म को जानिए, राष्ट्र को जानिए, और अपना राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य क्या है उसे जानिए, सत्य असत्य को जानिए और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाइए। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्ते जी।